अभी मैं अर्ज करूंगा कि राजिया क्या होता है और मर्जिया क्या होता है। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट आपने रब की तरफ इस हाल में कि राजिया भी तू है, मर्जिया भी। राजिया क्या होता है, मर्जिया क्या होता है? राजिया उसे कहते हैं जो खुदा से राजी, मर्जिया उसे कहते हैं जिससे खुदा राजी। अब मैं नाम लूं तो हुजूर लुत्फ नहीं है, नाम क्यों लिया जाए? मैं मायारे नफ्स मुतमइन्ना का वो मीनारे नूर क्यों ना खड़ा कर दूं जिस पे गैर को खड़ा कर दिया जाए तो बुलंदी के खौफ से खुद कांपना शुरू कर। नाम ले ले तो लुत्फ क्या है? तो मैं मायार का मीनार नूर खड़ा करता हूं, लाइए कोई गैर ऐसा है तो उसे खड़ा कीजिए। अगर बुलंदी के खौफ से खुद कांपना न शुरू कर ले तो बदलो की क्या है? अली इब्ने अबी तालिब से किसी ने कहा था, या अली अगर कुरान में आप सबके नाम आ जाते तो मसला हल हो जाता। अली ने फरमाया मसला हल ना होता और ज्यादा उलझ जाता। या अली वो कैसे? अली ने फरमाया वो ऐसे कि माए हम नाम पैदा करना शुरू कर देती। तो कुरान में जिस अली का जिक्र है वो तो मेरा बेटा है, कुरान में जो हसन है वो तो मेरा बेटा है, कुरान में जो हुसैन की बात की है वो मेरा बेटा है। अली ने फरमाया उसलूब कलाम परवरदिगार ये नहीं, खुदा नाम नहीं लेता, वो सिफात इतने बताता है कि दुश्मन का जमीर भी हमारी दहलीज में छुपने पे मजबूर है। उसलूब कलाम परवरदिगार मुस्तार ले रहा, उसलूबे कलामे परवरदिगार मुस्तार लेकर बात कर रहा हूं कि नाम क्यों लिया जाए। ये नफ्स मुतमइन्ना कौन है? मायार मैं बताता हूं, कोई इस मायार पे पूरा उतरता हूं, उसी को नफ्स मुतमइन्ना माना। इतना बता दूं कि 14 सदियां गुजर गई हैं, आलम इस्लाम लफ्ज़ इत्मीनान नहीं समझ पाया। नफ्स मुतमइन्ना तो बहुत दूर की बात है। जो लोग मजलिसों में खामोश बैठना इबादत समझते हैं, उन्हें एक ही लम्हे में मैं गुर सिखाने लगा हूं मजलिस सुनने के। अगर आप चाहें तो एक जुमले बता दूं कि इत्मीनान क्या है, तो याद रखिए तौहीद इस्लाम है, रिसालत ईमान है, विलायत इत्मीनान है। इसका हिस्सा था तौहीद इस्लाम है। हवाई बातें कभी मैंने मिंबर पे नहीं की, जो बात कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। तौहीद इस्लाम है, रिसालत ईमान है, विलायत इत्मीनान। जबान पे हो तो इस्लाम है, दिल में उतर जाए तो ईमान है, और दिल के बहरे नापैदा किनार की तह से विलायत के मोती समेटता हुआ निकल के चेहरे पे फैल जाए तो इत्मीनान है। आप सैयदा आपसे राजी हो, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी। जुमला भी फिजा में मुअल्लक है। बेटा मजलिस सुनने के हुनर के लिए लम्स में एडमिशन नहीं लेना पड़ता। 2-4 मिनट में दाएं बाएं के मोमिनीन को बंदा देख के सीख लेता है कि मजलिस कैसे चलती है। वैसे भी ये जिक्र आले मोहम्मद का गुलशन है, और गुलशन में मुरझाए हुए फूल अच्छे नहीं लगे। चेहरा खिला हुआ हो कम से कम। वाह वाह वाह। अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 आप फिजा में उड़ भी जाएं तो कलक रहे कि बात वैसे न सुन पाए जैसे सुनने का हक था। जबान पे हो तो इस्लाम है, दिल में उतर जाए तो ईमान है, और दिल के बहरे नापैदा किनार की तह से विलायत के मोती समेटता हुआ निकल के चेहरे पे फैल जाए तो इत्मीनान है। याद रखिए दिल में ईमान हो तो दूसरे को समझाने के लिए दलाइल देने पड़ते हैं।
पे इत्मीनान हो तो बोलना भी नहीं पड़ता और दूसरा समझ जाता। यकीन ना आए तो तारीख के और आंख पलटिए, मुस्तफा नजरान के ईसाइयों को दलाइल देते रहे और वो नहीं माने। अली और ज़हरा मैदान में चुप खड़े रहे और वो जी मुस्तफा की बेटी आप हक अदा हो गया, हक अदा हो गया मेरे भाई। मुझे बात इतनी ऊंची है, हुजूर के धीमे लहजे में करूं तो लुत्फ है, धीमे लहजे में करूं ताकि आप बात की बुलंदी का लुत्फ ले सकें। मेरे मुखातब सिर्फ वो है जो ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात सुनने आए, और अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची है जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, 14 सदियों में इतने लोगों में हमारी तकरीरों ने जन्नत नहीं बांटी जितने लोगों में अज़ादार के चेहरे के इत्मीनान ने जन्नत बांटी। साथ इतना मुतमईन गुजरता है अज़ादार कि देखने वाला इत्मीनान देख के मजबूर हो जाता है, जरूर इसके पीछे कोई सच है। मेरे सामने अज़ादार तशरीफ फरमा, पढ़ लीजिए तारीख। अली को लोग ला रहे थे दरबार की तरफ। तारीख में लिखा हुआ है कि अली के गले में कपड़ा डाल के लोग दरबार की तरफ ला रहे थे और गली में लोग यूं खड़े थे कतार बना, जहां जहां से अली गुजरते हैं लोग हैरत से अली का चेहरा देखते। कि तारीख लिखती है, अचानक एक दहरिया, एक एथियस्ट, एक खुदा को न मानने वाला, एक मुल्हिद, वो दरमियान में खड़ा था। उसने अली की तरफ देखा और अली ने उसकी तरफ देखा, ना अली बोले ना वो बोला। कि अचानक लोगों ने देखा, उसने दाया हाथ उठाया और उठा के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अली मुस्कुरा के आगे गुजर गए, लोग इकट्ठे हो गए। तू फलसफी है, तू मुल्हिद है, तू एथियस्ट है, तू खुदा को नहीं मानता। अली तो कुछ बोले भी नहीं और तूने आज कलेमा पढ़ लिया। उसने कहा जो मैंने देखा तुमने भी वही देखा, लेकिन जो मैं समझा वो तुम समझ नहीं पाओ। ये अली वही नहीं जिसने इस हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया था। ये अली अगर चाहता तो ले जाने वालों को नेस्तो नाबूद कर सकता था, लेकिन वो अली जो सर झुकाए, जो मुतमईन जा रहा है, अली के चेहरे का इत्मीनान बताता है अली सच्चा है। अज़ादार के चेहरे का इत्मीनान, ऐन नफ्स मुतमइन्ना पलटा अपने रब की तरफ। इसका मतलब है कि खुदा वापस बुला रहा, बुला नहीं रहा, वापस बुला रहा। वापस दो सूरतों में बुलाया जाता है। या तो भेज दिया जाए और भेजने के बाद दिल बेचैन हो जाए कि जिसे भेजा है इसे न भेजता तो बेहतर था। जी जो समझे हैं वो लाए के तहसीन है, जो नहीं समझे उनके लिए आसान करना। या तो इस सूरत में वापस बुलाया जाता है कि सूरह तौबा देकर किसी को भेज दिया जाए। ये जुमला सिर्फ उसके लिए था जो तारीख से शगफ रखता, और फिर उसे वापस बुला के कहा जाए अली तुम जाओ। यानी या तो
बेयकीनी के सबब किसी को वापस बुलाया जाता है, या फिर उस सूरत में वापस बुलाया जाता है कि जिस मकसद के लिए किसी को भेजा था वो भेजा हुआ मकसद पूरा करने के बाद भी बढ़ता चला जा रहा है। सारी कहानी मैंने बयान कर दी है मेरे हुजूर। लेकिन इस बात का लुत्फ नहीं आया वो ज्यादा से ज्यादा मजलिसें सुना करें। इसलिए इससे बेहतर मिसाल में क्या दे सकता हूं, इससे बेहतर मिसाल में क्या दे सकता हूं। ये देखना हो तो 10 मुहर्रम जुलूस में देख लीजिए कि बाप बेटे को जंजीर दे के कहता है कि जा हल्के में पुरसा दे, और कुछ देर गुजरती है कि बेटा मैदान वफा में इतना आगे निकल जाता है कि भेजने वाला बाप बेकरार हो जाता है। इसे पकड़ लो, बस हो गया बेटा, बाप बुला रहा है और बेटा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ भेजने वाला बाप है, भेजा हुआ बेटा है, यहाँ भेजने वाला खुदा है, भेजा हुआ हुसैन। बोलता वो है जिसकी जबान से करती अमानत। खुदा का भेजा हुआ हुसैन मैदान वफा में इतना आगे निकल गया है कि भेजने वाला बेकरार हो गया। ये कमाल नहीं तो और क्या है कि भेजने वाला बेकरार है और जिसे भेजा गया है वो मैदान कारजार में मुतमईन है। हाय 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 हाय। मैं एक लफ्ज भी अपने मौजू से हट के कहूं तो रोकने का आपको हक है। जिसे भेजा गया है वो मैदान कारजार में मुतमईन है और भेजने वाला बेकरार हो गया। ऐ नफ्स मुतमईन्ना पलटा अपने रब की तरफ, बस हो गया हुसैन। ये खुदा इसलिए वापस बुला रहा है कि खुदा मायार हुसैन से वाकिफ है। ये ऐसा मायारी बावफा बंदा है कि जिस काम के लिए भेजा है वो करके भी पलट के कहेगा नहीं आ जाऊं तेरा काम हो गया है। खुदा को वापस बुलाना पड़ रहा, पलटा आ जाओ ऐ नफ्स मुतमईन्ना। धीमे लहजे में कुछ ही बात करूं माशाअल्लाह। जो अब तक खामोश बैठा है और तौफीक इबादत लिसान नहीं हो पाई, उसे मौका फराहम करने लगा। बात इतनी ऊंची है कि धीमे लहजे में करूं तो लुत्फ है, ताकि आप बात की बुलंदी का लुत्फ ले सकें। मैदान इम्तिहान में तालिब इल्म मुतमईन है या नहीं, ये फैसला तालिब इल्म करेगा, मुमतहिन नहीं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। और इम्तिहान में तालिब इल्म कामयाब है या नहीं, ये फैसला मुमतहिन करेगा, तालिब इल्म नहीं। खुदा की कसम बाप बेटा मंजर नजायब है। यहाँ मैदान इम्तिहान में हुसैन खामोश है और खुदा बोल रहा है तू मुतमईन है, और वहाँ बाप का सर सजदे में है, मुमतहिन खामोश है और बाप खुद कहता फौज तो मेरा बेखाबा अजीब बाप बेटा, अजीब बाप बेटा। मैं सारी बात को दोहराने लगा हूं बेटा। इज्जत परवरदिगार की कसम हुसैन के कहने वाली बात थी जो खुदा ने की है, और इज्जत खुदा की कसम खुदा के कहने वाली बात थी जो अली ने की है। अब तो मान जाओ इसके काम वो करता है, उसके काम ये करता है। बोलो जिसकी जबान से करनी अमानत है। मैदान इम्तिहान में कामयाब अली शहंशाह, हुसैन बादशाह।
अल्लाह पलटा है नफ्से मुतमइन्ना इस हाल में कि राजिया भी तू है मर्जिया भी तू। राजिया कौन? जो खुदा से राजी है। मर्जिया कौन? जिससे खुदा राजी है। बंदे का नाम लो तो लुत्फ क्या है। सारा जमाना मिलके ढूंढे ये कौन जीवकार बंदा है जिसे परवरदिगार रजा की सनद देना भी चाहता है और उसके रजा की सनद लेना भी चाहता है। हाय 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 बेटा आपकी खामोशी पे कलाम करवा खुदा खुदा होते हुए बंदे से रजा की सनद लेना चाहता। अब मैंने बता दिया है राजिया वो जो खुदा से राजी है। राजिया वो हुजूर जो खुदा से राजी हो। मालिक आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। क्या खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा है। परवरदिगार आपकी तौफीकात में, इज्जत में, रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। मादहीन आले मोहम्मद में शुमार फरमाए। नाज़रीन जनाब सैयदा में शुमार। ऐसे लोग सुनने वालों में मौजूद हो तो बात करने में कुछ और ही लुत्फ होता है। हुजूर राजिया कौन? जो खुदा से राजी है। मर्जिया जिससे खुदा राजी है। सादा सा फुलिया है, बच्चों को बताने लगा हूं कि ये जो मीम होती है, मीम, इसे मीम मफूली कहा जाता है। जिसके साथ ये लग जाए वो मफूल होता है। जालिम मजलूम, शाहिद मशहूर, शाहिद मशहूर, शाकिर मजबूर, हामिद महमूद। अब यही नींद से आप समझ लें राजिया मर्जिया। ये मैंने वजाहत इसलिए की है कि बच्चों को कभी भूलेगा। राजिया वो जो खुदा से राजी हो। जी चाहता है आपको साथ लेकर फिजाए मलकूती में उड़ जाऊं। राजिया वो जिससे खुदा राजी हो। मर्जिया वो जिससे खुदा राजी हो। अब मैं क्या करूं कि परवरदिगार ने मर्जियतन राजिया नहीं कहा, राजियतन मर्जिया कहा। ये कौन है जिसकी रजा को परवरदिगार अपनी रजा में मुकद्दम करार देगा। जिसकी रजा को परवरदिगार अपनी रजा पे मुकद्दम करार देगा। मर्जियतन राजिया नहीं, राजियतन। ये कौन सा जी हशम बंदा है कि जिसकी रजा को परवरदिगार अपनी रजा पे मुकद्दम करार दे। परवरदिगार ने राजियतम मर्जिया कहकर उम्मत को समझाया है कि मुझे राजी करने के लिए न चले आना। ये राजी है तो मैं राजी हूं, ये नाराज है तो मैं नाराज। आइए कोई समय और है तो नहीं आइए। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप पे मान है कि आप ऊंची आवाज में ऊंची बात सुनने वाले लोग। अगर हुजूर इस मान पे मैं धीमे लहजे में फिर एक ऊंची बात करने लगा। माशाल्लाह। तारीख के हर मौर्रिख, मुहक्किक, मुसन्निफ अपनी किताब जिसके हक में लिखी, एक बात आप कॉमन देखेंगे हर किताब में, हर मुसन्निफ की, कि उसने साबित करने की कोशिश की है कि अली फुला से भी राजी थे, फुला से भी राजी थे, फुला से। राजिया मर्जिया उसे कहते हैं कि रजी अल्लाह को भी उसकी रजा की जरूरत है। यानी सारे दलाल एक तरफ और ये दलील एक तरफ। शियो तुम क्या बात करते हो, अली तो उससे राजी थे। इसका मतलब है पूरा दीन एक तरफ, अकेले रजा की, अली की रजा एक तरफ। और फिर तुम और किसी से नहीं समझे, यजीद से भी नहीं समझे। किस जमाने ने यजीद की बैअत कर ली थी, मगर यजीद अपनी हुकूमत को रिस्क में डालकर भी अकेले हुसैन की बैअत चाहता था। यजीद
अब वो तो वो है जिसकी जबान से कहा वाह वाह ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलटा आपने रब वाह 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 ये तो राजिया भी है मर्जिया भी। वाह 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 याद रखिए कुरान मजमुआए अकवाल है और हर कौम को अपनी हक्कानियत के सबूत के लिए किसी फाइल के फेल की जरूरत है। जिंदगी को थोड़ा सोचना पड़ेगा फिर आपको लुत्फ आएगा। कुछ चीजें होती हैं कि जो पहले सिप में ही मजा दे देती हैं। कुछ चीजों के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। चीजें होती हैं, कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं क्या उनका सूंघे कहा कि वाह, और कुछ खुशबुएं ऐसी गहरी होती हैं कि इब्तिदा में आप कहती है क्या खुशबू है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं अब पता चला है ये खुशबू है। तो याद रखिए आले मोहम्मद के जिक्र के लिए भी जरा टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा और जिसका फिर टेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर इसी की एडिक्शन का नाम ईमान है। परवरदिगार वापस बुला रहा है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आपने रब इस हाल में के राजिया भी तू, यानी तू वो है जो खुदा से राजी है और तू वो है जिससे खुदा राजी। अच्छा, खुदा उसी से राजी होगा जिसका कोई अमल मंशाए परवरदिगार के खिलाफ ना हो, ऐसा ही है। जिसका कोई अमल मंशाए परवरदिगार के खिलाफ ना हो उसी को लुगत शरीयत में मासूम कहा जाता है। आपके पास कोई है तो ले आइए कि जिससे हर वक्त खुदा राजी है, इसलिए कि मुमकिन नहीं जैसे गुनाह करेगा खुदा नाराज हो जाएगा। हाय 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 हाय। तो आपको नाम आता है जहन में तो ले आइए। हम जो अली वाले हैं हमारी जरा अप्रोच मुख्तलिफ कि फलानी उम्मत का मायार और शबाबे उम्मत का मायार और फलाने उम्मत का मायार भी बता दो और अली वालों का मायार भी बता दो। लोगों ने रसूल का कलमा पढ़ा है कि रसूल ने चांद को, रसूल ने सूरज बताया, रसूल ने दरख्त को इशारा किया और जमीन चीखता हुआ है, लोगों ने देखा हैरान हुए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। रसूल ने हथेली पे संजरीदे रखे और उन्होंने कलेमा पढ़ा, लोगों ने कहा ये हम तो पढ़ा नहीं सकते, तो ये जरूर अल्लाह के रसूल। लोगों ने रसूल के ये मोजिज़ात देख कर रसूल को माना। जो 9 लोग जनाज़े सैयदा में शामिल थे उनमें से कोई एक भी नहीं जिसने मुस्तफ़ा का मोजिज़ा देख कर मोहम्मद को माना। मुझे दिखा दीजिए शिराज से सलमान मोहम्मदी आए हैं तो उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह कोई मोजिज़ा तो दिखाइए ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि आप अल्लाह के नबी। जनाब अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा अबू ज़र गफ़ारी ने कोई मोजिज़ा तलब किया, जनाब मिक़दाद ने, जनाब हुज़ैफ़ा ने, जनाब अम्मार ने, जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, इन लोगों ने कोई मोजिज़ा तलब किया है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी से किसी ने कहा था अबू ज़र तू भी रसूल से कोई मोजिज़ा तलब कर। वो जुमला जनाब अबू ज़र गफ़ारी ने कहा है खुदा की कसम सारा दीन का लिखा हुआ लिटरेचर एक पल्ले में रखा जाए और अबू ज़र का जुमला एक पल्ले में रखा है। जनाब अबू ज़र से किसी ने कहा तू भी रसूल से मोजिज़ा मांगो, तो जनाब अबू ज़र ने फरमाया रसूल से मोजिज़ा क्या मांगूं, इन्ना अलीयन आयतन ले मोहम्मदिन, मैं देखता हूँ कि मोहम्मद के मोजिज़े का नाम अली है। जिन्हें आप सलामत रहे मोहम्मद की बेटी आप
बताना चाहता हूं कि आप यहां से मुतमईन होकर उठें। यकीन और है, इत्मीनान और है। अगर आपके ज़हन में हो तो इब्राहिम ने कहा था रब्बे अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, परवरदिगार दिखा मुझे मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। तो परवरदिगार ने कहा वाला तो मैं तेरा ईमान नहीं, काला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ईमान तो है मगर दिल में इत्मीनान नहीं। अच्छा ये जुमला खुदा की कसम अगर कहीं से कभी किसी ने इसकी हवा भी किसी समाज के पर्दे के करीब से गुजरी है तो मैं उसे हक देता हूं कि वो खामोश रह के एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता। इब्राहिम समझ रहे थे कि जहां मैं स्टैंड करता हूं इससे अगली मंजिल का नाम इत्मीनान, यानी अगर मैं मुर्दे को जिंदा होते हुए देख लूंगा तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। और खुदा ने जानते कुरान में क्या कहा, लक़द क़द नुरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़ वलियकून मिनल मूक़िनीन, मैंने ज़मीन व आसमान के मलकूत इब्राहिम को दिखा दिए ताकि यकीन वालों में से हो जाए। इब्राहिम तू इत्मीनान कहता है, तेरे पास तो अभी यकीन भी नहीं है। अब आप मुझसे पूछने का हक रखते हैं कि ये यकीन और इत्मीनान ये क्या मनाज़िल है? तो याद रखिए इब्तिदाई मंजिल है एहसास। एहसास कामिल हो जाए तो फिर इदराक शुरू होता है। इदराक मुकम्मल हो जाए तो मारिफत की इब्तिदा होती है। मारिफत कामिल हो जाए तो इल्म की इब्तिदा होती है। इल्म सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच जाए तो फिर इल्मुल यकीन शुरू होता है। इल्मुल यकीन मुंतहा पे पहुंच जाए तो फिर ऐनुल यकीन की इब्तिदा होती है। ऐनुल यकीन इंतहा को पहुंच जाए तो हक़ुल यकीन शुरू होता है। हक़ुल यकीन की इंतहा हो जाए तो इत्मीनान की इब्तिदा होती है। मेरी सारी तकरीर भूल जाएगा, ये जुमला याद रखिएगा, एहसास, इदराक, मारिफत, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, इत्मीनान। मैंने कहा मेरी सारी तकरीर भूल जाइएगा, ये एक जुमला याद रखिएगा। ये जरा इस लैडर को देखिए, इस इरफान के लैडर को देखिए, एहसास, इदराक, मारिफत, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, इत्मीनान। अब ये इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन क्या है, इसकी सादा से मिसाल दे दूं ताकि बिल्कुल बात ये बच्चों के लिए जवाब हो जाए। दूर से आपने धुआं उठता हुआ देखा, धुआं देख के बाशऊर बंदा कह सकता है कि वहां आग लगी हुई। इसे कहते हैं इल्मुल यकीन। यकीन तो है लेकिन यकीन का इल्म है। और आपसे किसी ने कहा जनाब आप कैसे कह सकते हैं कि आग लगी हुई, और आपने उसे कलाई से थामा, उस जगह ले गए और आप देखा कि आपके शोले निकल रहे हैं, इसे कहते हैं ऐनुल यकीन। और अगर कोई इतना ज़हीन था उसने कहा कि हो सकता है मुझे आग नजर आ रही हो और असल में ना हो, तो आपने उसका हाथ पकड़ा और आग के करीब किया। अब अगर उसने हिद्दत महसूस की तो इसे कहते हैं हक़ुल यकीन। तो अब जुमला समझिए, मैं शायद यही गुफ्तगू तमाम कर दूं। एहसास, इदराक, मारिफत, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन और फिर इत्मीनान। मंजिल एहसास क्या है? कुव्वत समात, कुव्वत बसारत, कुव्वत लामिसा, छू के देखना के क्या है, आंखों से समझना के क्या है, सुन के समझना के कौन बोल रहा है। लेकिन मंजिले एहसास पर अगर कोई बंदा इससे खारिज हो तो वो यहीं पे हाथ खड़ा करे कि जनाब मुझे तो इसमें से खारिज कीजिए, मैं तो खारिज नहीं, मैं तो इसमें शामिल हूं। मंजिले एहसास पर इंसानियत की हैसियत क्या है कि सड़क पे गर्मियों में जा रहा है और लगता है कि सड़क पे पानी है, जबकि होता नहीं। जो
खामोश है, उन्हें नहीं लगता होगा। कोई है जो कह सके कि मुझे तो कभी नजर नहीं आया? आता है जो सहरा में मुसाफिर चल रहा है और दिखता है कि दूर झील है, करीब जाता है तो वो गायब हो जाती, वो होती नहीं। इसे कहा जाता है इल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या है कि जो शायद दिख रही है वो असल में ऐसी है नहीं। वाह वाह ये है नजरों का इल्यूजन। और समाज का इल्यूजन ये है कि किसी ने आपको अचानक लगता है मुझे किसी ने बुलाया है और वहां होता कोई नहीं। ये है समाज का इल्यूजन। छूते किसी और शय को है, होता कुछ और है। ये है कुव्वते लामिसा का इल्यूजन। मुझे अली की पाक विलायत की कसम, सारी इंसानियत इस इल्यूजन का शिकार है। मैं हैरान हूं मंजिले एहसास पर इल्यूजन के मारे हुए इंसान उससे मुकाबला करने निकले हैं जिसे खुदा नफ्स